आज से शुरू हो रहा संसद का मानसून सत्र। सुबह 11 बजे सदन में होगी बैठक। विपक्ष ने पीएम मोदी से सदन में बयान देने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा, हर बात में पीएम से जवाब मांगना ठीक नहीं। संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक। रिजिजू बोले, नियमों के तहत ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार। शांतिपूर्ण सदन चलाने में सहयोग करे विपक्ष। मानसून सत्र के दौरान होंगे कुल 21 बैठकें। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर तीखी बहस और हंगामे के आसार। आज से बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की भी शुरुआत। आगामी चुनाव को देखते हुए विपक्ष ने कसी कमर। लॉ एंड ऑर्डर, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण, बढ़ते अपराध और सुशासन जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़। जैश के 2 से 3 आतंकी छिपे होने की खबर। आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की है। दचान इलाके में एनकाउंटर जारी। पटना के चंदन हत्याकांड में मुख्य शूटर तौसीफ समेत 4 आरोपी कोलकाता से गिरफ्तार। 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा रहा पटना। काफिले में शामिल गाड़ियों की तस्वीर आई सामने। बिहार पुलिस का बयान, निशु खान के घर पर रची गई थी चंदन हत्याकांड की साजिश। तौसीफ इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड। चंदन हत्याकांड में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी। चंदन हत्याकांड में शामिल आरोपी निशु खान का चौंकाने वाला खुलासा। खुद को बताया बेकसूर। बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे किसी ने कोई पैसे नहीं दिए, मैं इस साजिश का हिस्सा नहीं हूं। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ का तेजस्वी पर हमला। बोले, चंदन मिश्रा हत्याकांड में आरोपी तौसीफ को बचाने के लिए तेजस्वी ने पूरे बिहार को बदनाम किया। तेजस्वी ने तालिबान से की थी बिहार की तुलना। बीजेपी सांसद राजू विष्ट का ममता बनर्जी पर निशाना। बोले, कोई भी कहीं भी अपराधी हो, आरोपी बंगाल में पकड़ा जाता है। 15 साल में ममता बनर्जी ने बंगाल को अपराध का अड्डा बना दिया। बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या, सब दीदी के वोट बैंक। पुरी में आग के हवाले की गई नाबालिग लड़की की हालत नाजुक। भुवनेश्वर से पीड़िता को दिल्ली एम्स लाया गया। भुवनेश्वर हवाई अड्डे तक बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा, पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेंगे। पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। पुरी के बलंगा में बदमाशों ने नाबालिग को किया था आग के हवाले। बलरामपुर में छांगुर के घर के पीछे मिला गुप्त कब्रिस्तान। बुलडोजर एक्शन में खुलासा। 50 से ज्यादा लाशें दफन होने का दावा। जांच होगी, हकीकत का खुलासा होगा। एक पीड़िता ने भी इस कब्रिस्तान का जिक्र किया था। आगरा में धर्मांतरण के बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़। नाबालिग लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर कराते थे धर्म परिवर्तन। एक महिला समेत 10 गिरफ्तार। 6 राज्यों से जुड़े नेटवर्क। ISIS और ISI कनेक्शन की होगी जांच। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर और उसके गुर्गे पर शिकंजा। नीतू और नवीन को मिलने वाले फंड की होगी जांच। बलरामपुर कोर्ट के बाबू राजेश उपाध्याय से भी पूछताछ। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक चर्च में जुटे महिला और बच्चे। हिंदू संगठनों ने जताई धर्मांतरण की आशंका। पुलिस को सूचना, मामले की जांच पड़ताल जारी। महाराष्ट्र विधानसभा में कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे के रमी खेलने का मामला। लातूर में भिड़े एनसीपी और छावा संगठन के कार्यकर्ता। जमकर मारपीट हुई। विधान परिषद में मंत्री के रवि खेलने का मामला। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे छावा कार्यकर्ता। फेंके ताश के पत्ते, मांगा कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे का इस्तीफा। कृषि मंत्री कोकाटे ने विरोधियों पर लगाया बदनाम करने का आरोप। बोले, नहीं जानता रमी खेलना। यूट्यूब में वीडियो देखने के दौरान आया था रमी का विज्ञापन, उसी का वीडियो रिकॉर्ड। गेम डाउनलोड किया होगा शायद, उसको स्किप मैं कर रहा था। उसने 10-12 सेकंड के अंदर वो रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन उसके बाद में मेरा अपने वो जो गेम है वो मैंने स्किप किया हुआ है। शिवसेना उद्धव गुट ने कसा तंज। बोले, जिन्हें किसान की बात करनी थी वो जुआ खेल रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस से कार्रवाई की मांग। कहा, माणिकराव को मंत्री पद से हटाया जाए, नहीं तो हम समझेंगे इसमें आपकी भी रजामंदी है।
एआईएमआईएम ने भी मामले में साधा निशाना, कहा सरकार की तिजोरी खाली, विकास के लिए पैसा नहीं। किसानों के मुद्दे को दरकिनार कर मंत्री खेल रहे जुआ। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा भाषाई विवाद, मुंबई के घाटकोपर में मराठी और गैर मराठी आमने सामने। मराठी बोलने का दबाव बनाया तो महिला ने किया इनकार, बोली हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी बोलेंगे। पुणे म्युनिसिपल चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए इंडिपेंडेंट पार्टी ने बांटा 5000 किलो चिकन। बेकाबू हुई भीड़, हजारों लोग पहुंचे तो आईडी देख दिया गया चिकन। सावन का दूसरा सोमवार आज, शिवालयों में भक्तों की कतार। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की भव्य सजावट, गाजियाबाद में दूधेश्वर महादेव का जलाभिषेक, भक्तों का तांता। मेरठ में सीएम योगी का सख्त संदेश, जो कांवड़ यात्रा में फैलाएंगे उपद्रव उनका लगेगा पोस्टर। कांवड़ यात्रा के दौरान बनाए रखे शांति। कानून हाथ में लेकर के कांवड़ को अपवित्र करता है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं। आगरा की सड़कों पर उतरा आस्था का जनसैलाब, हजारों की संख्या में निकले भोलेनाथ के भक्त। रात भर परिक्रमा करने के बाद बलकेश्वर महादेव में करेंगे जलाभिषेक। अलीगढ़ में दिखा अनोखा नजारा, अपने गुरु को कांधे पर लेकर कांवड़ यात्रा में निकला रेसलर। हरिद्वार के रामघाट से राजस्थान के चिंताहार तक जाएंगे कांवड़िया। मैनपुरी में दिखी गंगा जमुनी तहजीब, एक मुस्लिम परिवार 3 पीढ़ियों से हिंदू कांवड़ियों के लिए बना रहा मुफ्त में कांवड़। बुलंदशहर में कांवड़ियों पर बरसाए फूल, एसपी देहात ने पूछा शिव भक्तों का हालचाल, साथ ही कराया नाश्ते का इंतजाम। दिल्ली के बाद अब यूपी में माहौल खराब करने की साजिश, कांवड़ यात्रा के दौरान फिरोजाबाद में कांवड़ यात्रा पर फेंका गया चिकन का अवशेष। हिंदू संगठनों और कांवड़ियों में आक्रोश, कहा जिहादियों की साजिश नहीं होने देंगे कामयाब। अगर ये कांवरियों पे पंजे गिरते निश्चित रूप से दंगा होता। उन कांवरियों को हमने कैसे साधने का काम किया है ये हम लोग जानते हैं। बाबा जी से, मुख्यमंत्री जी से मांग है ऐसे आतताइयों को विशेष जांच करा करके गिरफ्तार किया जाए। शाहजहांपुर में प्राइवेट पुलिस वाहन की टक्कर से 3 गौवंश रक्षकों की मौत पर हंगामा। राष्ट्रीय गौरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने समर्थकों के साथ चक्का जाम किया। सीओ ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए, इंस्पेक्टर ने माफी मांगी। एटा के अलग अलग इलाकों में सड़क हादसे, 12 से ज्यादा कांवड़ यात्री घायल। 6 कांवड़ियों को उपचार के बाद दी गई छुट्टी। गंभीर रूप से घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज। हरिद्वार में कांवड़ियों ने युवक को बेरहमी से पीटा, कांवड़ खंडित करने का लगा आरोप। युवक की हालत गंभीर, आरोपियों पर एक्शन नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर साधा निशाना, कहा कांवड़ियों के भेष में अराजक तत्व मचा रहे हैं हंगामा। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश, सख्ती से निपटेगी सरकार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी पर लगाया आरोप, बोले बढ़िया से चल रहा कांवड़ यात्रा, लेकिन कुछ सपाई गड़बड़ करने की कोशिश में जुटे हैं। यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का सपा सांसद धर्मेंद्र यादव को जवाब, कहा सरकारी स्कूलों को नहीं बंद कर रही होगी सरकार, 50 से कम स्टूडेंट वाले स्कूलों का मर्ज किया जा रहा है। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने केंद्र सरकार को लिखा लेटर, धर्मांतरण पर कानून बनाने की उठाई मांग, बोले राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र अब नहीं चलेगा, धर्मांतरण भारत के अस्तित्व पर हमला है। गाजियाबाद एयरपोर्ट में बढ़ाए गए उड़ानों की संख्या, अब हिंडन एयरपोर्ट से देश के कई शहरों की हवाई यात्रा होगी शुरू। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने नई फ्लाइट्स को दिखाई हरी झंडी। कानपुर में बिजली कटौती पर फूटा लोगों का गुस्सा, सब स्टेशन पर धरना। सूचना पर पहुंची पुलिस, इंस्पेक्टर ने धमकाया तो भड़क उठे लोग, जमकर हंगामा। उत्तराखंड में पाखंडी बाबाओं पर एक्शन तेज, ऑपरेशन कालनेमी के तहत आज 140 से ज्यादा फर्जी बाबा गिरफ्तार, करीब 2500 फर्जी बाबाओं की पहचान, 377 संदिग्धों को भी चिन्हित किया गया। उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा में भी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा गीता श्लोक, कक्षा 8वीं तक बच्चों को पढ़ाया जाएगा गीता का श्लोक। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने जारी किया पत्र, कहा गीता पाठ से बच्चों में संस्कार और नैतिकता का विकास होगा।
7 दिन की विदेश यात्रा से लौटे मुख्यमंत्री मोहन यादव दुबई और स्पेन दौरे को बताया सफल। कहा, ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए आदर्श राज्य बना मध्य प्रदेश। स्पेन के साथ जैविक कॉटन और टेक्सटाइल सेक्टर में 3,800 करोड़ का समझौता। आईटी और पेंशन इंडस्ट्री में 4,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव। दुबई के साथ एविएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 5,701 करोड़ के एमओयू साइन किए गए। यूरोप और खाड़ी के देशों में यह स्पष्ट संदेश गया कि मध्य प्रदेश निवेश मित्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ है, जहां विदेशी निवेश की बड़ी संभावना है। तो मुंबई से एक डराने वाला वीडियो सामने आया है। ऑटो रिक्शा में बच्चे को पिटबुल डॉग से कटवाता हुआ एक शख्स नजर आया। हंसता रहा मालिक, बच्चे घायल। किसी तरह से बचाई जान, मूक दर्शक बने रहे लोग। पुलिस ने आरोपी डॉग मालिक को नोटिस देकर छोड़ा। बच्चे ने कहा, कोई भी उनकी मदद को आगे नहीं आया, लोग केवल वीडियो बनाते रहे। वो ऐसा ही छोड़ा था, हंस रहा था, मेरे को काटा थोड़ा, फिर मैं भागा। मेरा कपड़ा भी पकड़ा था। मैं भाग गया। हरिद्वार के मंगलौर में ऑनर किलिंग से सनसनी। प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने 18 साल की बेटी को गंगनहर में धकेला। लड़की की मौत। रास्ते से गुजर रहे कांवड़िये ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। अंबेडकर नगर में युवती से रेप का आरोपी रफीक गिरफ्तार। अयोध्या का रहने वाला है बदमाश। कई मामले दर्ज। लंबे समय से थी पुलिस को तलाश। मथुरा में एक युवक से जानवरों जैसा सलूक। जमीन पर कब्जा करने को लेकर परिवार वालों ने ही बना रखा था बंधक। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कराया मुक्त। मामले की जांच जारी। लखनऊ के कृष्णानगर में बदमाश का एनकाउंटर। पुलिस से मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश। पैर में लगी गोली। बदमाश के खिलाफ दर्जन भर से ज्यादा मामले। मेरठ में भी पुलिस के बदमाश से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके से अवैध हथियार बरामद। कानपुर में तंत्र मंत्र का चक्कर बताकर महिला से रेप। शुद्धिकरण का बहाना बनाकर तांत्रिक ने महिला को बेहोश कर दिया। बेहोश कर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज। आरोपी गिरफ्तार। मैनपुरी में जमीन पर कब्जे को लेकर बवाल। दबंगों ने परिवार पर बोला हमला। कई लोगों को आई चोट। पुलिस बनी रही तमाशबीन। एसपी ने जांच के आदेश दिए। एटा में वर्चस्व की जंग। 2 गुटों ने लड़ाया लाइसेंसी हथियार की फायरिंग। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई जारी। अंबेडकर नगर में रीलबाजी के लिए युवकों का खतरनाक स्टंट। पानी की टंकी पर चढ़कर बनाया वीडियो। अकबरपुर इलाके का वीडियो। बलिया में रीलबाजी के लिए युवक ने हवा में लहराया तमंचा। वीडियो आया सामने। युवक के साथ नजर आ रहे हैं उसके दोस्त। सुखपुरा इलाके का वीडियो। बुलंदशहर में युवक की हत्या कर जमीन में दफनाया शव। बास आने पर पड़ोसियों ने दी सूचना। पुलिस ने बरामद किया शव। पोस्टमार्टम कर मामले की जांच जारी। गाजियाबाद के लोनी में मासूम की बेरहमी से हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। किडनैप करने के बाद आरोपियों ने बच्चे को मार डाला। जांच जारी। मुजफ्फरनगर में महिला से छेड़छाड़ का मामला। आरोपी साकिब गिरफ्तार। पुलिस वाले ने मनचले को पढ़ाया कानून का पाठ। नैनीताल में मानव था शर्मसार। नाले में मिला 5 महीने का भ्रूण। सफाई के दौरान मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी मामले में 7 को किया गिरफ्तार। आरोपियों में 2 नाइजीरियाई नागरिक भी शामिल। 9 मोबाइल, 6 पासपोर्ट और 3 चेक बैग बरामद किए गए। दिल्ली के बसंतपुरा में प्लास्टिक गोदाम में लूटपाट। बुजुर्ग महिला को चाकू दिखाकर बदमाशों ने लूटे 70,000 रुपए। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के भिवंडी में नकली बटर फैक्ट्री पर छापा। खाद्य एवं औषधि विभाग ने कार्रवाई की। 2 आरोपी गिरफ्तार। जांच के लिए भिजवाए गए सैंपल। बदायूं में नशीले पदार्थ की तस्करी का मामला। 3 गिरफ्तार। 20 से ज्यादा नशीला पदार्थ बरामद। गाजियाबाद से 25 किलो गांजा बरामद। 1 तस्कर गिरफ्तार। ओडिशा से दिल्ली लाई जा रही थी गांजे की खेप। कई राज्यों में सप्लाई। शाहजहांपुर में कार का टायर फटने से खाई में गिरी कार। ड्राइवर समेत 8 घायल। रुद्रप्रयाग में गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में 1 शख्स घायल, दूसरा लापता। रेस्क्यू टीम ने चलाया ऑपरेशन। नहीं लगा सुराग। उधर चमोली में रास्ता भटकने पर खाई में गिरा युवक। मौके पर मौत। एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। अमृतसर का रहने वाला था युवक।
धनबाद में नेशनल हाईवे पर बना गहरा गड्ढा, दिल्ली कोलकाता मार्ग पर एक तरफा आवाजाही बंद, अंडरग्राउंड माइंस की वजह से सड़क नीचे धंस गई। मछली पकड़ने गए युवक का मिला शव, मगरमच्छ के हमले में युवक की मौत की आशंका। कुछ दिनों पहले ही धसान नदी में दिखा था मगरमच्छ। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान हादसा, कांवड़िये की बाइक में लगी आग, आग की लपटों में झुलसने से बाल बाल बचा कांवड़िया। सीतापुर में कांवड़ियों से भरी पिकअप पलटी, 6 से ज्यादा कांवड़िये घायल, कंट्रोल खोने की वजह से तालाब में गिरी थी गाड़ी। अंबेडकर नगर में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, कई लोगों ने अपनी दुकान और घर पर चलाया हथौड़ा। सिंगरौली में सड़क न होने से प्रसूता ने घर में ही दिया 2 जुड़वा बच्चों को जन्म, एक की मौत, खाट के सहारे अस्पताल लेकर गए प्रसूता और नवजात शिशु को परिजन। हरिद्वार के गंगा नदी के अलग अलग घाटों पर फंसी 12 कांवड़ियों की एसडीआरएफ ने बचाई जान, कांगड़ा घाट पर 9 श्रद्धालुओं को बचाया। आगे बढ़ेंगे, नैनीताल के रामगढ़ ब्लॉक के लोकप्रिय ढोकाने वाटरफॉल में डूबा दिल्ली से आया पर्यटक, एसडीआरएफ ने शव बरामद किया। प्राकृतिक आपदाओं पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, हिमाचल प्रदेश में मल्टी सेक्टरल टीम बनाने के निर्देश, कई संस्थानों के विशेषज्ञ टीम में होंगे शामिल। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में मौसम की मार पर जताया दुख, कहा हिमाचल को करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आगे बढ़ेंगे, हरियाणा के यमुनानगर में बहने वाली सोम नदी में बहे 5 बच्चे, 2 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक अवकाश घोषित। हमीरपुर में दिखा बाढ़ का कहर, दर्जनों गांव बने टापू, कई जगहों पर संपर्क मार्ग कटा, बढ़ी लोगों की परेशानी। संगम नगरी प्रयागराज में दिखा बारिश का असर, गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। राजस्थान के बूंदी में दिखा बाढ़ का असर, बाढ़ के चलते कटी गांव की सड़क, स्थानीय लोगों ने गर्भवती महिला को जेसीबी से पहुंचाया अस्पताल।